क्लास 10 के प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बाय डिफरेंट एनिमल्स। तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका कोट करें तो वो क्या है, अमीबा, जो हमारे कोर्स में भी है। दूसरा पैरामीशियम, ये क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ये अमीबा जो है वो क्या कवर्ड है, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अमीबा हो गया। अब ये कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर रहता है, यानी वाटर के अंदर रहता है। अब वाटर के अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। अब ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये कहाँ पर जाएगी, इस अमीबा के अंदर जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, और उसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से उसके अंदर चली जाएगी अमीबा में। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि सेल सरफेस रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी की सरफेस के थ्रू हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा और पैरामीशियम में हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इंसेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल देखें, ग्रास हॉपर, कॉकरोच। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरीके का ट्रेकियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ये ट्रेकियल सिस्टम है, ये एक पाइप लाइक सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम, जिसके थ्रू ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, किसके थ्रू होता है, ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स के थ्रू होता है। कौन करता है, इंसेक्ट्स करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फिशेज हैं, ये फिशेज हैं। ठीक है, तो फिशेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर गिल्स जो है वो पाई जाती है। ये गिल्स हैं, और ये इसका माउथ हो गया। ये भी ऑब्वियसली कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, वाटर को इनटेक करती हैं, वाटर इनटेक यानी पानी को पीती हैं। अब ये गिल्स के अंदर पानी जो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का पानी जो है वो फ्लश आउट कर दिया जाएगा। तो गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होता है। उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। किसके थ्रू हुआ, गिल्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, फिश। इसके अलावा अगर आपने देखा हो फ्रॉग, फ्रॉग की अगर हम बात करें तो एक रफ सा स्केच जो है वो फ्रॉग का बना लेता हूँ, हो सकता है सही हो या ना हो। ठीक है, ये फ्रॉग का है और ये इसकी स्किन है। ये स्किन जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, और इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन, एयर जो है वो जाती है, और इस एयर के अंदर से वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इसकी स्किन। तो इस तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि स्किन के द्वारा होता है। फ्रॉग जो है वो ये काम करता है। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है लंग्स के द्वारा। उसके अंदर किसके द्वारा है, लंग्स के द्वारा। तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे एम्फीबियंस जो कि दोनों पानी पे और लैंड पर रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें या बर्ड्स की, उनके अंदर सब में लंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, जो बक्कल कैविटी होती है उससे भी सांस लेते हैं, उसका एग्जाम्पल जो है वो फ्रॉग है। ये बक्कल कैविटी से लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फ्रॉग जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फ्रॉग जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, बक्कल रेस्पिरेशन भी करता है, और साथ में लंग्स के थ्रू भी करता है, यानी इसके अंदर फ्रॉग भी लिख देते हैं। तो ये सब जो है वो तीन तरीके से फ्रॉग जो है वो रेस्पिरेशन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलग अलग एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन के जो ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व हैं वो समझ में आए होंगे, किस तरीके का रेस्पिरेशन है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।